हाय दोस्त, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हब ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त यशम कुशवाहा। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाला हूं पोएम सेकेंड यानी द सम ऑफ लाइफ के बारे में। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो। तो दोस्त, अगर आपको हमारा यह वीडियो अंत में पसंद आता है तो जाते जाते एक लाइक करके शेयर कर दें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए हम बिना कुछ देर के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ आवर वीडियो। हाय दोस्त, आप हमें पहचान ही रहे होंगे। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पोएम सेकेंड यानी द सम ऑफ लाइफ के बारे में। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो। तो चलिए आज का हम अपना इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul. तो इसमें लिखा है dust thou, life is real, life is real यानी जीवन एक वास्तविक है। Life is earnest, जीवन एक निर्णयात्मक है यानी जीवन एक वास्तविक है और जीवन एक निर्णयात्मक है। एंड द ग्रेव इज इट्स नॉट गोल, बोला है एंड द ग्रेव इज इट्स नॉट गोल। ग्रेव मीन्स गंभीरता, इज नॉट गोल जो इसकी गंभीरता यानी जीवन की जो गंभीरता है इसका लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य गंभीर होना नहीं होता है। बोला है डस्ट डाउ आर टू डस्ट रिटर्न यानी हम लोग मिट्टी में यानी मनुष्य मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक है। बोला है वाज नॉट स्पोकन टू द वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। बोला है वाज नॉट स्पोकन, यह नहीं बोला गया था ऑफ द सोल यानी आत्मा के लिए, यानी यह आत्मा के लिए नहीं बोला गया है कि जो मनुष्य है मिट्टी में जन्म लिया है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि जो कवि का कहना है कि हम लोग जो शरीर है यानी नश्वर है, हम लोग मिट्टी में पैदा हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं बोला है क्योंकि हमारा जो आत्मा है अमर है, अजर है। तो चलिए हम इसके बाद दूसरा देखते हैं। बोला है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड आर वे बट to act that is tomorrow find us further than today is its words broad field of battle। बोला है not enjoyment and not sorrow, हम लोग का जिंदगी न ही आनंदपूर्ण है न ही दुख भरी है। बोला है is our destined age, बोला है is our destined ends आर वे। बोला है इज आवर डिस्टाइन, डिस्टाइन मीन्स होता है निर्णय यानी हम लोग का जो जीवन है निर्णयात्मक है। ठीक है। अब फिर बोला है एंड वे एंड आर वे, एक किनारा जो हम लोग का जिंदगी है एक निर्णयात्मक किनारा है, किनारे के समान है। बोला है बट टू एक्ट, लेकिन हम सभी लोगों को यानी हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन में अपने कार्य को करते रहना चाहिए। बोला है डेट इज टुमारो यानी प्रत्येक आने वाले कल, यानी जो भी हमारा प्रत्येक आने वाला कल है उस कल को हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें कार्य होता है उसके हमेशा करते रहना चाहिए। बोला है फाइंड अस फर्दर दैन टुडे यानी आज की अपेक्षा कल, यानी जो कल है जो आने वाला है उसके लिए हमें आज से ही कार्य करते रहना चाहिए। बोला है फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, जो आज चल रहा है
कल आने वाले के लिए हमें, जो कल का आने वाला समय है उसके लिए हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। बोला है इन द वर्ड्स ब्राड, बोला है इन द वर्ड्स ब्राड फील्ड ऑफ बैटल। बोला है इन द वर्ड्स यानी संसार है, ब्राड फील्ड एक विशाल मैदान, ऑफ बैटल यानी युद्ध का, यानी जो यह पूरा संसार रूपी विश्व है एक युद्ध का एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बोला है इन द बिवुबैक ऑफ लाइफ। बोला है इन द बिवुबैक ऑफ लाइफ, जैसे एक सैनिक का निवास स्थान अस्थायी होता है। कोई भी अगर सैनिक होता है, अगर जिसका जहाँ ड्यूटी लग जाता है उसका वहीं पे निवास स्थान बनाना यानी टेंट अपना लगा देता है, यानी उसका जो निवास स्थान कोई निश्चित नहीं है कि वह आज कहाँ है कल कहाँ रहेगा। उसी प्रकार कवि का कहना है कि मनुष्य का जीवन है, आज हम लोग के जीवन में क्या रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो उसी का उसमें बताया गया है। बोला है बी नॉट लाइक डम। बोला है वी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल। बोला है वी नॉट, हम सभी को नहीं होना चाहिए लाइक डम एक गूंगे के समान, कैटिल यानी युद्ध में, कैटिल यानी पशुओं के, यानी एक हमें कैटिल यानी गूंगे पशुओं के समान नहीं रहना चाहिए। बोला है वी ए हीरो इन द स्ट्रीट। बोला है वी ए हीरो, हमें एक महान नायक बनना चाहिए इन द स्ट्रीट, संघर्ष के दौरान। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हो तो उस समय हमें संघर्ष का सामना करने के लिए एक नायक की तरह सामने आना चाहिए। बोला है लेट अस देन बी अप एंड डाउन। बोला है लेट अस कहीं, व्हेन देन तब, बी अप एंड डाउन कहीं हम आगे कहीं पीछे न हो जाए। अब बोला है विथ ए हार्ट ऑफ, बोला है विथ ए हार्ट फॉर माई फैट। बोला है विथ ए हार्ट यानी हमारे हृदय से, फॉर ए फैट यानी किस्मत, हम लोग का जो किस्मत है उसके अनुरूप लाए हमें अपने किस्मत पे नहीं रहना चाहिए। बोला है स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। बोला स्टिल अचीविंग हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। बोला स्टिल परसुइंग यानी हमें अपने कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी जो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जो भी आप अपना लक्ष्य बनाए हो उसे प्राप्त करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली यानी लगातार अपने कार्य को करते रहना चाहिए। बोला है लर्न टू लेबर एंड टू वेट। बोला है लर्न टू लेबर, हमें एक मजदूर की तरह, लेबर यानी कार्य कर, लेबर मीन्स होता है मजदूर, लेकिन मजदूर कैसा होता है, मजदूर क्या होता है अपने कार्य को करता रहता है। तो वही इसमें कवि कह रहा है कि हमें एक मजदूर के समान सीखना चाहिए, यानी एक कार्य करना चाहिए, टू वेट और धैर्य रखना चाहिए। यानी हम मनुष्यों को जो भी आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाए उसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअसली लगातार कार्य करना चाहिए और हमें अपने अंदर धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जीवन एक वास्तविक स्वप्न नहीं है। ठीक है, तो कभी यही हम लोग को बारे में बताना चाहता है, जीवन के बारे में बताया कि हम लोग का जीवन है जो केवल एक स्वप्न नहीं है, हम लोग का जीवन एक वास्तविक है। हम सभी मनुष्यों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जो भी हम लक्ष्य निर्धारित किए उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली हर आने वाले कल हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हम लोग के मनुष्य के जीवन में हमेशा कभी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन
हम लोग के जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हम मनुष्य का जीवन एक सैनिक के निवास स्थान के समान है, यानी जैसे एक सैनिक जो होता है उसका निवास स्थान निश्चित नहीं होता है, उसी तरह हम लोग का मनुष्य का जीवन निश्चित नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो शरीर है नश्वर है या नष्ट होने वाली है। लेकिन यह बात आत्मा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम लोग का जो आत्मा है अजर है और अमर है। तो फ्रेंड, आज का हमारा यह पोएम था द सम ऑफ लाइफ, जो इसके कवि थे S.W. लॉन्गफेलो ने इसको लिखा था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया गया हो तो जाते जाते एक लाइक करके चले जाइए और अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा हमारा यह वीडियो लगा। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।